हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जहान। मैं फिर हाजिर हूं आप सबके लिए मेहंदी का एक नया वीडियो लेकर। आज जो मैं डिज़ाइन बताने वाली हूं वो है दिवाली स्पेशल। क्योंकि है दिवाली तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा सा कुछ दिवाली के लिए डिज़ाइन एक बताऊं। जैसे कि दिवाली आने वाली है तो आप लोग दिवाली में क्या करते हैं, मैं अपना शेड्यूल बताती हूँ आप सबको। मैं तो दिवाली में मेरे मेहंदी के रहते हैं ऑर्डर, और मैं सुबह से निकल जाती हूँ, मतलब एक दिन पहले। और मैं एक दिन पहले से जब मेहंदी लगाती हूँ तो मैं सुबह से मॉर्निंग से ही निकल गई अपने मेहंदी में। और दिवाली जैसे है कि मार्केट में इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक, उसमें बस गाड़ियाँ निकालना, गाड़ियाँ इतना ज़्यादा फंस जाती हैं। आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही फंस गई थी मेहंदी में, इतना ट्रैफिक था और मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। मेरे क्लाइंट का बार बार कॉल आ रहा था, पर मैं ट्रैफिक से तो उड़ के निकल नहीं पा रही थी, तो इसलिए आज मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पर जब तक दिवाली में मार्केट में भीड़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं कि दिवाली है। तो भाई ये भी एक अपना अलग ही मज़ा है कि उसी ट्रैफिक में घूमना और फिर मेहंदी लगाना। जैसे कि मैं मेहंदी में दिया बना रही हूँ, मुझे दिए बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको भी पसंद होंगे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दिए, और जो वो डिज़ाइंस वाले होते हैं वो तो और सुंदर लगते हैं, सिंपल भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे हर प्रकार के दिए अच्छे लगते हैं, आप लोगों को भी अच्छे ही लगते होंगे दिए, सबको ही पसंद आते हैं वैसे तो। फिर क्या था, मैंने हाथों में दिया बना दिया और दिए के साथ लोटस के बगैर तो मेरी डिज़ाइन कोई कंप्लीट ही नहीं होती है, क्योंकि लोटस मेरा फेवरेट है। और लोटस से जो लुक आता है ना मेहंदी में, वो एक अलग ही बात होती है। वैसे दिवाली में तो सभी मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे स्पेशली जो एक पेठे आते हैं वाइट कलर के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। शायद आप लोगों को सबको पता ही होगा, आगरा के पेठे फेमस हैं, पर जो हमारे यहाँ है सतना में, वो तो वाइट कलर के मिलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं तो पहले यही सोचती थी कि पेठे, मैं बहुत छोटी थी जब, तो मुझे पेठे अच्छे ही लगते थे खाने में, और मुझे मीठा बहुत पसंद है वैसे तो। और तो मुझे लगता था जो पेठे हैं वो पेठे बनते हैं कागज़ से, क्योंकि वो वाइट वाइट होते हैं और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो मुझे ऐसा लगता था कि पेठे कागज़ से बनते हैं। और मुझे बहुत बाद में पता चला कि पेठे भाई कद्दू से बनते हैं, शायद कद्दू से ही बनते हैं, मुझे अभी भी ये प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसे सुनने में आया कि कद्दू से ही बनते हैं पेठे। और फिर मुझे पता चला ये तो कागज़ से नहीं बनते हैं, पर हो गया, बच्चे थे, बच्चों में जितना समझ होती है उतनी मेरे अंदर भी थी। और कुछ बचपन की बातें अच्छी होती हैं ऐसी ही, कि अगर आप बाद में सोचो तो आपको हंसी आती है कि मतलब आप क्या ही सोच रहे थे, पर मज़ा ही आती है यार कि हाँ हम कुछ सोचते थे और कुछ क्या था। मेरे साथ तो बहुत सारी बातें हैं, आपके साथ भी होती होंगी, आपको भी कुछ ऐसा नहीं पता होगा और आप कुछ सोचते होंगे। तो अगर आप लोगों का मन करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अभी मेहंदी मैं जो बना रही हूँ उसमें बनाना था मुझे बीच में सर्कल, और सर्कल में मैंने बनाया दिया, क्योंकि दिया मुझे अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने दिया अंदर छोटा सा बना दिया, इसके अंदर आप कट वर्क भी भर सकते हैं 3D पैटर्न, पर अगर दिया बना के आप 3D पैटर्न भर रहे हैं तो बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली में एक अलग ही लुक आएगा मेहंदी का। मैंने सर्कल बना के, दिया बना के उसकी चारों तरफ भर दी चैन, पतली चैन, और इसको मैंने डबल कर दी। डबल से थोड़ा सा सर्कल अपना बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं ऊपर बनाऊंगी रोज़ वाले फ्लावर बना के, और फिर मैं निकालूंगी लीव्स और उसको फिर डार्क आउटलाइन कर दूंगी, जिसको कटवर्क या 3D पैटर्न कहते हैं। ये देखिए रोजेस कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर मैंने अंदर से हल्का सा एक बार आउटलाइन और चला दिया जलेबी में, क्योंकि ये रच के बड़ा सुंदर दिखता है और हाईलाइट होती है मेहंदी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही मेहंदी हाईलाइट होती है, और वो रचने के बाद ज़्यादा सुंदर दिखती है। फिर मैंने बनाई पत्तियाँ, और मैंने ये बहुत छोटी छोटी सी बनाई है। कैमरा बहुत जूम है इसलिए बड़ी दिख रही है। मैंने बहुत छोटी सी बनाई है, क्योंकि जो हैंड है वो छोटा सा है, बहुत बड़ा सा नहीं है।
हैंड है ये छोटा है, इसलिए मैंने हर चीज़ छोटी छोटी सी बनाई है। पत्तियाँ बहुत छोटी हैं, रोजेस बहुत छोटे हैं, सर्कल एकदम छोटा सा है। आप लोग भी है ना हाथों के अकॉर्डिंग ही बनाना। अगर हाथ आपका छोटा सा है तो हर चीज़ छोटा बनाएं, नहीं तो अगर आप बड़ा बना देंगे तो वो एक दो चीज़ में ही पूरा हाथ भर जाता है, फिर सारी डिज़ाइनें नहीं आ पाती हैं। और मेहंदी है तो मेहंदी को अपन हटा भी नहीं सकते हैं कि हटा के फिर लगा दे, एक बार जो लग गई लग गई। इसलिए जब भी आप मेहंदी लगाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हाथों के अकॉर्डिंग ही मेहंदी लगाएं। बहुत सारी चीज़ें यही होती हैं कि जो हम नेट से डिज़ाइनें देखते हैं वो अपने हाथों में प्रॉपर नहीं आ पाती है, क्योंकि हमें ना उसके पहले बात तो जो नेट की डिज़ाइनें होती हैं वो हरदम बड़े हाथों में लगाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं, और वही डिज़ाइन जब हम अपने हाथों में लगाते हैं तो वो डिज़ाइनें प्रॉपर नहीं आ पाती हैं। इसलिए आप सारी डिज़ाइन को छोटा छोटा बनाएं तो वो डिज़ाइन काफ़ी हद तक हाथों में आ जाती है। थोड़ा बहुत सही बचता है, नहीं तो पूरी डिज़ाइन आप सेम लगा सकते हैं। और सर्कल कंप्लीट होने के बाद मैंने लगाया फिंगर्स में देखिए मैंने सिर्फ जलेबियाँ बनाई है, और उसके बाद नॉर्मल सी जो जालियाँ होती हैं मैंने वो बना दी हाथों में, सॉरी फिंगर्स में मैंने जालियाँ बना दी। और जैसे फिंगर्स में मेहंदी लगती जा रही है, मेहंदी उतनी ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। मतलब एक अलग ही लुक होता है ना, मेहंदी जब स्टार्ट होती है तो समझ ही में नहीं आता है कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, लेकिन जब वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगती है, जब वो आधी होती है तो समझ में आता है हाँ मेहंदी ऐसी लग रही है। और जब फिंगर्स की बारी आती है, जब फिंगर्स कंप्लीट होने लगती है तो समझ में आ जाता है कि मेहंदी का पूरा लुक कैसा दिखेगा, और वो फिर सुंदर सुंदर दिखने लगता है। और फिर अपनी लग रही थी टिप्स खाली खाली, तो मैंने उसमें बता दी पत्तियाँ छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी प्यारी। ये है मेहंदी का फाइनल लुक, कितनी सुंदर सी प्यारी सी डिज़ाइन लग रही है। आप सब एक बार दिवाली में ज़रूर लगाइएगा। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।